हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान, आज हम इस अध्याय पर प्रश्न उत्तर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे और आशा है कि आप लोग इसमें अच्छे से भाग लेंगे और अच्छे उत्तर देंगे। आइए हम ये सत्र शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये 5 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग हम अभी कर रहे हैं। जिस भक्त को प्रश्न के उत्तर पता है आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। राइट राइट। अच्छा ठीक है। सो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं। जिन लोगों का वीडियो ऑन है उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल 5000 वर्ष पुराना है? कौन इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? ओके, बहुत सारे भक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं हम इसको? कृष्ण माता जी, हम आपसे शुरू करते हैं। बताइए क्या उत्तर है इस प्रश्न का? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान 5000 साल पुराना नहीं था, वो उससे भी ज्यादा पुराना था। कृष्ण जी ने ये ज्ञान विवस्वान जी को था, फिर उन्होंने मनु ऋषि को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। यस यस, आपने भगवद गीता का इतिहास बताया, बहुत अच्छे। तो पहले भगवान ने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया, अर्थात ये केवल 5000 वर्ष पुराना नहीं है, अत्यंत प्राचीन है। बहुत सुंदर उत्तर, राइट। और सूर्यदेव कब आए होंगे इसका हमने अंदाजा लगाया था, राइट। कब? जब ये सृष्टि बनी थी, राइट। हमारा जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी के कल्प में 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका मतलब 7 मनवंतर पहले जब देवताओं की सृष्टि हुई थी तब सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया गया था। मतलब बहुत प्राचीन है, राइट। एक मनवंतर एक 71 चतुर्युग का होता है, तो 7वां मनवंतर चल रहा है, तो बहुत प्राचीन ज्ञान है। बहुत सुंदर उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव समाज में यह ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ओके, अनीता माता जी आप बताइए। माता जी, मानव समाज में ये ज्ञान करीबन 20 लाख वर्ष पहले प्राप्त हुआ है। हाँ, करीबन कितने वर्ष पहले माता जी? 20 लाख। हाँ, 20 लाख वर्ष पहले हुआ। वेरी गुड, राइट। जब इक्ष्वाकु महाराज को दिया गया ये, राइट। बहुत सुंदर माता जी। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या जानने पर एक मनुष्य इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु श्री भगवान के धाम को प्राप्त होता है? अरे वाह, इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता है। अच्छा, किसको दें हम इस प्रश्न को? एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जो भगवान के आविर्भाव और काम की दिव्य प्रकृति को जानता है वह जो है इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता है और आध्यात्मिक संसार में चला जाता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जो भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव, राइट, उसकी दिव्यता को समझता है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। कोई भक्त इसको और इलैबोरेट करना चाहेंगे और डिटेल से बताना चाहेंगे तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। मदन मोहन प्रभु जी, आप इसको और खोलना चाहेंगे? ठीक है, प्रयास कीजिए आप। हरे कृष्ण माता जी। भगवान जैसे 4.9 में कह रहे हैं, जो भगवान के आविर्भाव तथा उनके कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस भौतिक संसार से पुनर्जन्म नहीं लेता और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हाँ, सही उत्तर है। यही तो एमएल गुप्ता प्रभु जी ने बोला था। ठीक है, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, राइट। मैं चाह रही हूँ कोई इसको और कोई और इसको और एलेबोरेट करेगा, इसका क्या मतलब है? रेणुका माता जी, हाँ बताइए। मैं आपको हिंदी हिंट बोलते देती हूँ। हैं माता जी भगवान मुझे। का जन्म दिव्य होता है, उसको कैसे उनका समझें? उसको बताइए। हमारा जन्म और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? हम क्यों जन्म लेते हैं और भगवान क्यों जन्म लेते हैं? ऐसे स्पष्ट कीजिए। भगवान का आविर्भाव मतलब भगवान बहुत प्राचीन है। वो वह अवतार लेते हैं अपने इस सृष्टि में भक्तों के कल्याण के लिए। और उनके जो कर्म है वो दिव्य दिव्य होते हैं। भगवान अपने भक्तों के रक्षण के लिए जन्म लेते हैं। और उनका उनका और हम उनकी लोग कभी जब जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म जन्म भौतिक रूप से होता है। जैसे हम माँ के गर्भ से प्रकट जन्म लेते हैं, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। वह प्रकट होते हैं भक्तों के रक्षण के हेतु। और
उनका शरीर भी दिव्य होता है, उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। वह कभी बूढ़े नहीं होते, वह हर समय तरुण ही रहते हैं, यौवन अवस्था में रहते हैं। अब ऐसे आपने कुछ भगवान और पॉइंट्स बोले, वेरी गुड। ये पॉइंट सही है, बस भगवान प्रकट नहीं, भगवान का भी तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, लेकिन दिव्य, वैसे आपने सही पॉइंट बोले कि वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हमेशा युवा रहते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। बहुत सुंदर पॉइंट आपने बोले माता जी, और अच्छा उत्तर दिया। इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो जन्म होता है वो कर्म बंधन के कारण होता है, हमारे कर्मों के कारण हमको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान स्वेच्छा से आते हैं और हमारा शरीर भौतिक होता है और उनका शरीर चिन्मय, हमेशा चिन्मय सच्चित आनंद से बना हुआ। हमारा शरीर भौतिक नियमों के अधीन है, उनका नहीं होता है। राइट, हमारे शरीर में 6 विकार आते हैं, उनमें वो 6 विकार नहीं होते हैं। राइट, ये तो हो गई जन्म का दिव्यता उनके। राइट, और वो स्व इच्छा से आते हैं। अब कर्म की दिव्यता, पहले हमारा कर्म देखिए, हमारा कर्म कैसे होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे प्रभावित होकर के हम कर्म करते हैं, कोई भौतिक कर्म करते हैं, फिर हमको एक और भौतिक योनि मिल जाती है। लेकिन भगवान के कर्म दिव्य हैं, अर्थात वो तीनों गुणों के ऊपर, ना तो रजोगुण पे, ना तमोगुण, ना सतोगुण। राइट, उनके जो कार्यकलाप हैं वो दिव्य स्तर पर हो रहे हैं, उनके सभी कार्यकलाप है। आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न तो बहुत मुश्किल प्रश्न है, राइट? सो लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन। भगवान में विषमता का दोष नहीं है, इसका क्या अर्थ है? भगवान में विषमता का दोष नहीं, विषमता समझ रहे हैं, राइट? सम होना मतलब सबके लिए बराबर, और विषम होना मतलब ये मुझे अधिक प्रिय है, ये मुझे कम प्रिय है, ये वाला जीव बहुत अधिक प्रिय है, इसको बोलेंगे विषम होना। तो भगवान में विषमता का दोष नहीं है, इसका क्या अर्थ है? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। भगवान जो है गीता के 4.4 में कहते हैं कि जिस भाव से लोग मेरी जो है शरण ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप मैं उनको जो है भक्त मतलब फल देता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है भगवान का जिस रूप में, जिस तरह से वो फल चाहता है, जिस तरह से मनुष्य काम करता, अगर मनुष्य सतोगुण में रह करके काम करता है तो भगवान फिर उसको देवताओं के टाइप का जो है स्वरूप देते हैं। अगर वह रजोगुण में कार्य करता है तो इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि उनको देते हैं। अगर वह तमोगुण में कार्य करता है उनको निम्न योनि मिलती है। और अगर वह दिव्य रूप में कार्य करता है तो उनको आध्यात्मिक जीवन मिलता है। तो ये सब जीवन जो है भगवान उनके कर्म के अनुसार, उनके गुणों को जिस तरह से अर्जित किया है उनके अनुसार देते हैं। भगवान जो है किसी के साथ विषमता नहीं करते हैं। वो जिस तरह का गुण अर्जित कर रहा है, जिस तरह का कार्य करता है, उसी तरह का उनको शरीर मिले। सुंदर प्रभु जी, आपने तो बहुत सुंदर तरीके से समझाया। यस, भगवान किसी के साथ पक्षपात या विषमता नहीं करते। बहुत सुंदर उत्तर। और आपने श्लोक भी बहुत सही कोट किया, राइट, कि जो जिस भाव से उनकी शरण ग्रहण करता है वो उसी के अनुरूप उसको फल देते हैं। बहुत सुंदर है। इसको थोड़ा सा और एक और दिशा में हम डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको कुछ हिंट दिया है, राइट, यहाँ पे कुछ हिंट आपको दिया गया है। वैसे एमएल गुप्ता प्रभु जी, आपने परफेक्ट उत्तर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो और भी भक्त इसमें इन्वॉल्व हों और वो उन्होंने क्या समझा है उसको वो प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, राइट। तो आप लोग जो कुछ समझ रहे होंगे इससे, तो उस अनुसार जो है आप इस प्रश्न के उत्तर को और देने का प्रयास कर सकते हैं। अमरावती माता जी, आप उत्तर देना चाहती हैं? देखो, वीडियो ऑन करने वाले को प्रेफर किया जाएगा, मतलब उनको मौका दिया जाएगा पहले। हाँ, अब बताइए अमरावती माता जी। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा देवी। माता जी, इसमें जैसे कि पौधा उगता है तो उस पे बारिश से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो किस चीज का बीज है। बीज के अकॉर्डिंग वो किस चीज का पेड़ बनेगा। और मतलब बारिश तो सबके लिए समान है, सारे पौधों के लिए समान है, बट किसका पेड़ बनेगा ये बीज पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से मनुष्य के कर्मों पे आधारित है।
और भगवान तो सबके लिए समान है। यस माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बीज पर आधारित है। ओके, तो हम एक और भक्त से सुनेंगे। आपने सही उत्तर दिया। हम और भक्तों से इसलिए सुनना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि उनको समझ आए कि नहीं है। राइट। सो कस्मा माता जी, आप क्या इनपुट देना चाहती हैं, बताइए। हरे कृष्णा, जैसे बारिश सब पे समान बरसता है, मगर पौधा क्या देता है वो पौधा का टाइप में डिपेंड करता है। वैसे भगवान हमेशा में हम लोग के समान, मतलब हम लोग को सम से ट्रीट करते हैं, मगर हम लोग कैसा डिवीजन लाइक कैसे सोसाइटी का डिवीजन में जाएंगे वो हम लोग का कर्म फल पे डिसाइड होगा। मतलब कैसा हम लोग ने गुण अर्जित किया है उस पर डिपेंड होगा। यस, गुण से मतलब प्रकृति के गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। राइट। और वो व्यक्ति कैसे कमाता है, अपने कर्मों के द्वारा। जैसे जैसा कर्म करता है वैसे वैसे गुण अर्जित करता है। बहुत सुंदर। और उसी अनुसार उसको योनि दी जाती है। बहुत सुंदर। तो इस जीवन में, इस जगत में अलग अलग जीवों को, सभी जीव भगवान के अंश ही हैं, सभी जीव आत्मा ही हैं, तो सभी भगवान के ही तो हैं। फिर इतनी विषमता क्यों दिखती है इस संसार में? किसी को बहुत सुंदर शरीर दे दिया भगवान ने, किसी को बिल्कुल सुंदर शरीर नहीं दिया है। राइट। किसी को बड़ा हाथी बना दिया, किसी को चीटा। तो इस जगत में विषमता दिख रही है, लेकिन वो भगवान के कारण नहीं है। उस पर्टिकुलर जीव के कर्मानुसार उसको वैसा योनि दी गई है। राइट। कई बार इसका प्रैक्टिकली ये देखिए, कई बार लोग उदास होते हैं कि मेरी नाक छोटी है या मेरी नाक बड़ी है, मेरी हाइट छोटी है या मेरी हाइट बड़ी है। वो छोटी छोटी दिक्कत रहती है बच्चों की, या मुझे काला क्यों बना दिया। तो ये सब भगवान नहीं डिसाइड करते हैं, वो जीव के उसके प्रारब्ध कर्मानुसार उसको जो प्राप्त होना होता है उस प्रकार से दिया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अगला प्रश्न है, कर्म क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कर्म क्या है। सो ये बेसिकली हम तीनों चीज एक साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये एक ही प्रश्न है, लेकिन हमने इसको तीनों में, तीन अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, ताकि एक भक्त से हम एक हिस्सा पूछ सके। सो पांचवा वाला प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे अभी, कि कर्म क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। रेणुका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। कर्म यानी मनुष्यों के नियमित कर्तव्य। तो जो कर्म करके वह मनुष्य कुछ पुण्य की अपेक्षा करता है, वह कर्तव्य माने कर्म। भौतिक इच्छा की लालसा से जो कर्म मनुष्य जो कर्म करता है या भगवान से कुछ इच्छा करता है, वो पुण्य कर्म करने के बाद जो भगवान से कुछ इच्छा करता है वह है कर्म। यस माता जी, और एक उदाहरण भी दीजिए। जैसे कोई मनुष्य अनाथ आश्रम को दान दे रहा है, तो वह अपेक्षा कर रहा है कि मुझे पुण्य मिलना चाहिए, और ये इस पुण्य के बदले में भगवान मुझे कुछ देना चाहिए, मेरी इच्छा, भौतिक इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रकार का शुभ कर्म है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। और भक्त, कोई और भक्त भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? माता जी, आपने सही उत्तर दिया। ओके, प्रीति माता जी, आप बताइए कि कर्म क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्णा। शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं उन्हें कर्म कहते हैं, और इन्हें सकर्म भी कहते हैं। जैसे गरीबों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना, कपड़े देना, अस्पताल खुलवाना, और गांवों में कुएं वगैरह खुदवाना। और ये इनसे बहुत, हमें पुण्य की इच्छा रहती है कि हमें कुछ लाभ होगा। जी माता जी, आपने सही अनाथ उत्तर। बच्चों की मदद करना, वृद्धाश्रम खोलना, यही सब। और जी। सकर्म में जो कर्म किए जाते हैं उनका हमें रिएक्शन मिलता है। आप सकर्म मतलब सकाम कर्म बोलना चाहते हो, है ना? सकर्म और कर्म। या सत्कर्म, या आप सत्कर्म कह रहे हो, या सकाम कर्म बोलना चाहती हो? सकर्म मतलब मैंने ऐसा सुना है कि सकर्म और कर्म एक ही है। तीन होते हैं ना, अकर्म, विकर्म, सकर्म। सकर्म और कर्म एक ही जब कैटेगरी है। सकाम कर्म बोलना चाहते हो, हमने जो टर्म सीखा है कक्षा में, वो सकाम कर्म मतलब जो भौतिक ठीक। इच्छा से किया गया कर्म, भौतिक फल की इच्छा से। बहुत सुंदर उत्तर माता जी। राइट, जो शास्त्र में वर्णित शुभ कर्म है उनको यहाँ पर आपने बताया, और उदाहरण भी बहुत अच्छे दिए। अच्छा, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अकर्म क्या है,
ओह, दैट्स वील टेक जस्ट अकर्म क्या है और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सोनू माता जी, आप बताइए कि अकर्म क्या है। अकर्म कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म उसे कहते हैं जो हम भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करते हैं, जो हमें कर्म फल में नहीं बांधता, उसे अकर्म कहा जाता है। जैसे हम अगर कमा रहे हैं तो हम भगवान की सेवा में अगर उसे लगाते हैं तो वो कर्म अकर्म में बदलता है। घर में हम प्रसाद बनाते हैं तो वो भी हम भगवान को भोग लगा के पाते हैं, तो वो भी अकर्म में आता है। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। वो कार्य जो हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, वो उदाहरण भी आपने बहुत अच्छे दिए। जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए कर्म करना, बहुत सुंदर माता जी। अब इसको हम और भी भक्तों से सुनना चाहेंगे। अनीता माता जी, आप बताइए अकर्म क्या है और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वही कहना था जो माता जी ने कहा कि मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य ओके, बस करते मुझे हैं। एक पॉइंट रह गया, वो है रिएक्शन वाला पॉइंट। क्या अकर्म करने से हमको कर्म बंधन लगता है? हाँ, सोनू माता जी ने कह दिया नहीं लगता है, बस नहीं, यही। अकर्म करके किसी भी प्रकार का कर्म बंधन हमको नहीं लगता है। ठीक है, अब ये उत्तर पूरा हो गया। राइट, वो कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं और हमको किसी भी प्रकार का कर्म बंधन उससे नहीं लगता है। आगे चलते हैं, विकर्म क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सुचित्रा माता जी, आप बताइए विकर्म क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कार्य विकर्म है। जैसे शास्त्रों में 4 नियमों का पालन बताया गया है और उसे तोड़ते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। अच्छा, बहुत सही। मैंने शास्त्र के विरुद्ध जाना तो ये विकर्म है। ठीक है, बहुत अच्छे। और मतलब यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में देखेंगे कि जो 4 निषेध कर्म है, यदि वो करें तो वो एक प्रकार से विकर्म है। ओके, बहुत अच्छे। और भी भक्तों से हम सुनना चाहेंगे। कोई से कौन? अनीता माता जी, आप बोलना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है वो विकर्म है। जैसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना, और शराब नहीं पीना, पर से मन नहीं करना, ये सब शास्त्र के विरुद्ध है और ये विकर्म है। यस। और विकर्म करने से क्या लगता है, कर्म रिएक्शन क्या बंधन होता लगता है, है? यस, कर्म इसका बंधन पाप, लगता है, सीधे हमें ये लोग, दूसरा ये शरीर। ऐसे कर्म है जिनको पाप लगता है, बहुत खतरनाक वाला। यस, सो ये बेसिकली कर्म बंधन लगता है। कर्म बंधन तो शुभ शुभ कर्म में भी लगता है, लेकिन विकर्म में विशेष रूप से, क्योंकि वो पाप है तो उसका बदले में कष्ट भोगना पड़ता है बहुत अधिक। ठीक है, बहुत सुंदर। तो शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है वो विकर्म है। और प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में बड़ी आसान शब्द में बोलते हैं कि देखिए, कृष्ण भावना में वाले जो कर्म है उसको छोड़ के कुछ करना, वो सब विकर्म है, क्योंकि वो हमको भक्ति से पीछे खींचता है। तो कृष्ण भावनामृत वाले कर्म करना वो सारे अकर्म हो गए, उसका हमको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत वाले कर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ भी और कर रहे हैं, तब वो भौतिक स्तर पर रह जाएगा। राइट, तीनों गुणों के प्रभाव में आएगा और उसके कारण हमको बंधन लगेगा। तो वो सब उन्होंने उसको विकर्म कैटेगराइज किया। ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं। आप सबने अच्छे उत्तर दिए। हाँ, अब हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इनमें से यहाँ पर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। पहला प्रश्न है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे डैश समझा जाता है। पहला ऑप्शन है ज्ञानी, दूसरा ऑप्शन पूर्ण ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है ध्यानी, या चौथा ऑप्शन है ब्रह्म उपासक। अरे, सबके हाथ खड़े हैं, बहुत सुंदर। सो हम उस भक्त को देखें जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। धनिष्ठा माता जी, आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हरे कृष्णा माता जी पूर्ण ज्ञानी। यस, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है, ऑप्शन बी। बहुत सुंदर माता जी, दिस इज द परफेक्ट आंसर। कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, जब प्रत्येक प्रयास बोल रहे हैं मतलब 3 लेवल पर होता है प्रयास, तन से, अपनी वाणी से और मन से। तीनों लेवल पर जो है उसका हर प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। सो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इंद्रिय तृप्ति ही डैश का मूल कारण है।
मूल मतलब समझते हैं ना, जड़, दिस इज द रूट कॉज। तो इंद्रिय तृप्ति ही डैश का मूल कारण है, तो डैश की जगह पर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है भौतिक अस्तित्व, दूसरा ऑप्शन है दुख, तीसरा ऑप्शन है भौतिक जन्म, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ओ, आप तो सभी के प्रश्न, सभी के हाथ खड़े हैं, दिस इज नाइस। अच्छा, किसको दे हमें? मधुस्मिता माता जी, अभी तक आप बताइए, आपने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऑप्शन डी। यस माता जी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राइट, आप सभी सहमत हैं इस उत्तर से? यस, कि इंद्रिय तृप्ति ही हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, दुख का भी, भौतिक जन्म का भी। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे भाग में 2 ही प्रश्न हैं। सो पहला प्रश्न है, क्या भगवान भी हम मनुष्यों के बीच अवतार लेते हैं? राइट, इसे बेसिकली ये भक्त के रूप में तो हमको लग रहा है कि ऑब्वियस प्रश्न है, लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोचेगा भगवान ही ना, द क्रिएटर, क्या भगवान भी हम मनुष्यों के बीच अवतार लेते हैं? श्री भगवान कब और क्यों अवतार लेते हैं? थोड़ा लंबा प्रश्न है। अरे, आप सबको इस प्रश्न का उत्तर पता है, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके, कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? मदन मोहन प्रभु जी, आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, भगवान हम मनुष्य के बीच में बिल्कुल अवतार लेते हैं, और कब लेते हैं? यदा यदा धर्म से, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, जब भगवान हमारे बीच में अवतार लेते हैं। और क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परफेक्ट प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया और एकदम अपने श्लोक कोट किया। इट वाज वेरी नाइस आंसर, थैंक यू सो मच। सो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने प्रभु जी। दूसरा प्रश्न है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। राइट, प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं, अर्थात चारों युग। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार डैश हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। मैं तो देख रही हूँ सबके हाथ खड़े हैं, ये वाला प्रश्न सबको आता है, पर हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे आयुषी माता जी से। पर आपका तो वीडियो ऑफ है माता जी, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ बताइए माता जी, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्णा माता जी, कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु जी है। यस, कलयुग के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु जी। राइट, और ये अवतार खास है। देखो, ये दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु जो दुष्ट होने की प्रवृत्ति है उसका विनाश कर देता है। राइट, सो अपनी हेतु की कृपा से उनका वे उद्धार करते हैं। बहुत सुंदर। उन्होंने ही हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर। चौथा भाग है ये। पहला प्रश्न लेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था के 4 वर्ण और 4 आश्रमों के नाम बताएं। इजी क्वेश्चन। ओके, सुचित्रा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। बहुत सुंदर माता जी, सही उत्तर दिए, 4 वर्ण 4 आश्रमों के नाम। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित डैश द्वारा किया जाता है। राइट, प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं? एक व्यक्ति है, उसको ब्राह्मण वाले कार्य करने ही अच्छे लगते हैं, वो खेती नहीं कर सकता, और जो खेती कर रहा है किसान, उसको किस खेती वाले कार्य अच्छे लगते हैं, उसको बोलो कि तुम वेद पढ़ो तो उससे नहीं हो पाएगा। तो उसकी कुछ कार्य की प्रवृत्ति है ना? तो किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित डैश द्वारा किया जाता है।
कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर हमें? सोनू माता जी, आप बताइए। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित तीनों गुण, जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा किया जाता है। रजोगुण, जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, वह क्षत्रिय जैसे राजसिक कार्य करता है, और जिसके अंदर तमोगुण के प्रधानता होती है तो वो शूद्र वाले कार्य करते हैं, और जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है वो ब्राह्मण वाले कार्य करते हैं, और जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण दोनों होते हैं वो वैश्य वाले कार्य करते हैं। बहुत सुंदर उत्तर ममता जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, थैंक यू सो मच। सो उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा, और आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में उत्पन्न होने के कारण क्षत्रिय हैं, या गोकुल में लालन पालन के कारण वैश्य है, या भगवान वर्णाश्रम व्यवस्था के परे हैं? क्या उत्तर है? कभी कभी सामान्य जन सोचते इस प्रकार की बातें करते हैं कि अरे वो तो यादव कुल में उत्पन्न हुआ, उनको ऐसे देखते हैं। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, सो हम एमएल गुप्ता प्रभु जी से जानेंगे। बताइए प्रभु जी, इसका क्या उत्तर है? भगवान का जो है यादव में उत्पन्न होने के कारण क्षत्रिय भी नहीं है, और गोकुल में लालन पोषण करने के लिए कारण वैश्य भी नहीं है। भगवान वर्ण व्यवस्था से परे हैं, क्योंकि उनका जन्म और कर्म सारे ही दिव्य हैं, यानी भौतिक स्तर के नहीं है। और ये जो वर्ण अवस्था है वो भौतिक स्तर की होती है। इसलिए क्योंकि भगवान के कार्य और जन्म सब जो है दिव्य है, इसलिए वो वर्ण अवस्था में आते ही नहीं। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, भगवान तो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे हैं। बहुत सुंदर। इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जिस प्रकार से भगवान जो है वर्णाश्रम व्यवस्था के परे हैं, उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भी इससे ऊपर है। इसमें बोला जाता है कि एक चांडाल व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है, राइट? और उनके बारे में क्या बोला जाए, जो नियमित रूप से हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार से भगवान वर्णाश्रम व्यवस्था के परे हैं, उसी प्रकार से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इससे परे है। आगे चलते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना किसने की है और क्यों? और यहाँ पर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज, ये पॉइंट ऐसा है जिसको हम चाहते हैं कि आप समझाएं। सो ओके, अमरावती माता जी, आप प्रयास कीजिए, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की है। मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्ण आश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्ण। आपने उत्तर सही दिया, हम थोड़ा और सुनना चाहते हैं, राइट? ये जो क्यों वाला पोर्शन है, इसको हम थोड़ा और सुनना चाहते हैं। आपने गलत नहीं बोला, सही बोला, थोड़ा और सुनना चाहते हैं। हिंट यहाँ पर दिया गया है, एक बार मैं हिंट आप सबके लिए पढ़ देती हूँ। हिंट है कि देखिए, मनुष्य अपने सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। वो चाहता है कि जो भौतिक इच्छा से कोई कर्म करता है, वो चाहता है उसमें सफलता मिल जाए, इस चीज के लिए वह देवताओं की शरण में जाता है, राइट? तो इस प्रकार से कर्म करने का मुख्य कारण क्या है? जीव की भोग वासना, राइट? सकाम कर्म मतलब भौतिक कोई फल चाहिए, मतलब अपने लिए कोई भौतिक भोग चाहिए, तो इस प्रकार से भौतिक भोग की वासना है, राइट? तो प्रश्न ये है कि मनुष्य की भोग वासना किस प्रकार नष्ट होगी, राइट? क्योंकि इस प्रकार से भोग वासना होगी, वो देवताओं की शरण में जाते रहेंगे, राइट? और बार बार इस भोग वासना के कारण उसको बार बार एक भौतिक देह मिलेगा, तो उसका परम कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार से तो भगवान की शरण में कभी जाएगा ही नहीं वो। आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं? अब ये हिंट है, अब इसका उत्तर जो है हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। गीता में कहा है कि मनुष्य जो है सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, वो सकाम कर्म करता है और उसके फल चखने के लिए चाहता है। अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मनुष्य इस तरह से अपन सकाम कर्म भी करता रहा तो उसका जो है आध्यात्मिक जीवन तो उसको प्राप्त होगा ही नहीं। वो जो है जो है जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म लेगा, फिर दोबारा उसके। तो इसको जो है भगवान के मनुष्य जो है इन सकाम कर्मों से छूट जाए पीछा, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की, और उनके गुणों के प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने ये 4 जो है वर्ण और आश्रम बना दिए। और अगर व्यक्ति जो है
उन आश्रमों के अनुसार अगर कार्य करेगा तो नियत काम करने से उसका जो है चित्त क्रमशः शुद्ध होता जाएगा और वह आध्यात्मिक तरक्की करता जाएगा और एक दिन जो है उसका मन और चित्त पूरा जो है शुद्ध हो जाएगा, आप कर्म से मुक्त हो जाएगा और वह आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करेगा। वैसे बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने प्रभु जी। थोड़ा सा लास्ट में मैं करेक्ट करना चाहूँ, आपने बहुत बेसिकली जिस प्रकार से आपने समझाया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट वाज वेरी नाइस। कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसीलिए तो भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था की कि जीव की भौतिक वासना नष्ट हो। वो तो भगवान की ओर नहीं जाना चाहता, वो तो अपनी भोग वासना को पूरा करना चाहता है, इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई ताकि वो अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने वर्णाश्रम अनुसार जो उसका धर्म है उसका पालन करे, उसका क्रमशः चित्त शुद्ध हो। और चित्त जब अशुद्ध हो मतलब कृष्ण से पूरी तरह विमुख, और जितना जितना मात्रा में शुद्ध होगा तो चित्त भगवान की तरफ भागता है, राइट। जस्ट करेक्शन ये कि आपने कहा कि उसका पूरा चित्त शुद्ध होगा तब उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा, लेकिन देखो भक्ति करने के लिए पूरा चित्त शुद्ध हो इसकी आवश्यकता नहीं है, राइट। कोई भी व्यक्ति जिसका कैसा भी चित्त हो वो भगवान का नाम ले सकता है, राइट। तो आपने उत्तर बहुत सही बताया प्रभु जी कि वर्णाश्रम की व्यवस्था भगवान ने इसीलिए की है ताकि जीव का जो ये भोग वासना है वो नष्ट हो जाए। दैट इज वेरी नाइस आंसर प्रभु जी। तो मनुष्य की भोग वासना किस प्रकार नष्ट होगी, जब वो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करेगा। और अमरावती माता जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि ये जो पशु समाज है इससे ऊपर उठाने के लिए अगर हम मनुष्य समाज में से वर्णाश्रम हटा दें तो ये केवल एक पशु समाज है, राइट, जिससे कुछ उन्नति नहीं हो सकती। 5वां भाग, पहला प्रश्न लेते हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। श्री भगवान अकर्ता हैं, इसका क्या अर्थ है? ओके, एम गुप्ता प्रभु जी को आता है इसका उत्तर। ठीक है प्रभु जी आप बताइए, एम गुप्ता प्रभु जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। यद्यपि वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने की है इसकी जो है स्थापना भगवान ने ही की है, लेकिन वे अकर्ता हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं, वे भौतिक प्रकृति के अधीन होकर के कोई कार्य नहीं करते हैं, बल्कि भौतिक प्रकृति ही भगवान के अधीन कार्य करती है। भौतिक संसार में जिस तरह से है वह जो है कोई कामना लेकर के कर्म करता है और फिर कर्म फल की प्राप्ति करने के लिए वर्क करता है, लेकिन भगवान में ना तो कर्म करने की कोई इच्छा होती है और ना ही जो है कर्म फल की प्राप्त करने की इच्छा होती है। भगवत गीता में भी भगवान ने 4.14 में कहा है, नाम कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्म फल स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मण्यन्ति सर्वज्ञ। यानी इसका मतलब यह है कि भगवान जो है किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं और भगवान को किसी भी कर्म में कर्म फल की भी इच्छा नहीं होती है, उनके कार्य तो दिव्य। बहुत सुंदर प्रभु जी, उनको ना तो किसी कर्म फल की वो स्पृहा नहीं करते, ना ही उनको किसी प्रकार कर्म बंधन लगता। बहुत सुंदर, आपने एक श्लोक भी बहुत सही कोट करते हुए उसको समझाया, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। सो यद्यपि भगवान इस व्यवस्था वर्ण आश्रम की सृष्टि करते हैं पर फिर भी वे अकर्ता है, राइट। अपने ही इस चीज से वे आसक्त नहीं होते, सृष्टि कर दी है पर उससे आसक्त नहीं रहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान डैश में होता है, ठीक है। सो अनीता माता जी आप बताइए। कृष्णा माता जी, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यस, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान, राइट, पर्यवसान दिव्य ज्ञान में होता है। बहुत सुंदर। सो ये सारे कर्म क्यों किए जाते हैं? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ओके, बहुत अच्छे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो अगला प्रश्न है, गुरु को कौन से 3 उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए? अर्चना माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग गुरु के 3 उपहार। शिष्य केवल गुरु से ही विनीत होकर सुने, दूसरा है विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए, और तीसरा है शिष्य को गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो विनीत भाव से सुने,
आध्यात्मिक विषय जिज्ञासा करे, और तीसरा क्या बताया आपने? सेवा करे। जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो यही 3 चीजें। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात के द्वारा, राइट, प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान अर्पित करे, आत्मसमर्पण करे। परिप्रश्नेन, उनसे आध्यात्म विषयक संबंधी प्रश्न पूछे, और सेवया, उनकी सेवा करे। इस प्रकार से 3 उपहार देकर गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि दिव्य ज्ञान क्या है? अध्याय 4 का नाम ही दिव्य ज्ञान है, तो ये दिव्य ज्ञान है क्या? ओके, अमरावती माता जी, आप बताइए दिव्य ज्ञान क्या है? माता जी, दिव्य ज्ञान है सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब भगवान के हैं। हमें ये समझना चाहिए, यही दिव्य ज्ञान है। बहुत सुंदर माता जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। पर हम ये इसी उत्तर को और भक्तों से भी सुनना चाहते हैं, जस्ट जानने के लिए कि उनको समझ आया कि नहीं। और कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? बस हम इसको सुनना चाहते हैं। और से एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप हमें बताइए दिव्य ज्ञान क्या है? जीव का श्री कृष्ण भगवान के साथ में क्या संबंध है, इसको सही सही जानना ही दिव्य ज्ञान है। हम यानी जीव भगवान का अंश है, और सारे जीव जो है भगवान के अंश है। जीव भगवान का दास है, भगवान स्वामी है, और जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे और सेवा के द्वारा करे। भगवान जो है सारे जीव के अंश है, सारे जीव ही भगवान के अंश है। इसके साथ ही भगवान के जन्म और कर्म भी। बहुत सुंदर प्रभु जी, मुझे लगता है मुझे कुछ ट्रॉफी होनी चाहिए, ऐसे यहाँ से पकड़ा दो आपको। अपने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, जितने भी आपने उत्तर दिए प्रभु जी, वेरी नाइस। सो बहुत सुंदर है ये प्रश्न। मैं चाह रही हूँ कि इसी चीज को हम और भक्तों से भी सुने। मैं जानना चाह रही हूँ कि ये समझ आया कि नहीं, पूरे अध्याय का जो मेन टॉपिक था वो सबको समझ आया कि नहीं आया। सो और कौन इस वक्त इसको बोलना चाहेंगे? अच्छा, मैं ही नाम लेके पूछती हूँ फिर। रेणुका माता जी, आप भी हमें बताइए कि दिव्य ज्ञान क्या है? जो बोलना चाहती थी वो बोल गए प्रभु जी। हाँ एमएल माता जी, गुप्ता हम समझ गए। कई बार हम सुनना बोलना चाहते हैं, आपको क्या समझ आया? दिव्य ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान है, यही कि जीव का परमात्मा से क्या संबंध है यह जानना, यही दिव्य ज्ञान है। मैं यस, इतना ही बोलना चाहती थी, लेकिन हाँ, आपने सही बोला, हम सही बोला। हम यही चीज सुनना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। और किसी भक्त से पूछते हैं हम। हरे कृष्ण पांडव प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चौथा प्रश्न, दिव्य ज्ञान क्या है? भक्त भगवान का बारे में सब पूरा ज्ञान आहरण करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। अब भगवान की सेवा करना चाहिए और भगवान को सेवा में संतुष्ट करना चाहिए। उस ज्ञान का आहरण को दिव्य। अच्छा, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और फिर हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनको अपनी सेवा से संतुष्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने आपको भगवान के सेवक के रूप में समझना और उनकी सेवा करना। ठीक है, बहुत सुंदर। इसी चीज को हम एक और भक्त से सुनेंगे। कौन बताएंगे इसको, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, जिनको एक बार भी मौका नहीं मिल पाया है? देखो, सोनू माता जी बोलना चाहती हैं। हाँ सोनू माता जी, आप बताइए दिव्य ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे हम ये जान पाता है कि जो भी परमात्मा का अंश स्वरूप प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, और सभी जीव भगवान का ही अंश है, और उन्हीं से आए हैं और उन्हीं के हैं। बहुत सुंदर माता जी। सो यही समझना कि हम सब भगवान के अंश हैं। बहुत सुंदर। ये सब मैं इतनी बार क्यों पूछ रही हूँ, ताकि आप थोड़ा सा पॉज करें और सोचें इस चीज को, कि सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, राइट, कर्म यज्ञ, जिस प्रकार से द्रव्य यज्ञ बोला गया, अपनी संपत्ति का त्याग कर रहा है, स्वाध्याय यज्ञ कर रहा है, योग यज्ञ कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, जितने भी कर्म यज्ञ का भगवान ने अभी वर्णन किया, वो सब चीज व्यक्ति करता है ताकि उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए। दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए मतलब क्या? उसको ये समझ आ जाए कि वो तो भगवान का है। ये समझ आए ये सबसे महान है। देखिए, एक गरीब बालक है, एक अनाथ गरीब बच्चा है और बहुत दुखी है। 2 वक्त के खाने के लिए बहुत मुश्किल से कुछ पैसे जुटा करके वो अपने लिए खाना ला रहा है। उसको कोई बता दे कि तुम्हारे पिता हैं, इस फलाने शहर में रहते हैं,
और बहुत अमीर व्यक्ति है, ये ज्ञान उसको हो जाए तो उसका सारा कष्ट गया ना, राइट? अब उसको वहां पर जहां पर वो रह रहा है वहां रहने की आवश्यकता नहीं, उस प्रकार से जो मेहनत कर रहा है वो करने की आवश्यकता नहीं, उसको बस ये सोचना है कि कैसे मैं अपने पिता के पास जाऊं, क्योंकि मेरे पिता हैं बहुत अमीर व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से इस जगत में लोग बहुत कष्ट भोग रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमको यहाँ पर कुछ भौतिक व्यवस्था बनानी है, उसके द्वारा हम सुखी रहेंगे। लेकिन नहीं, दिव्य ज्ञान क्या है? ये समझना कि मैं तो कृष्ण का हूं, और कृष्ण तो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण सौंदर्य, अब समझ रहे, संपूर्ण यश और संपूर्ण वैराग्य। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध है हमारा, हम में से हर एक का, राइट? इसको समझना कि हम कृष्ण के हैं और अपनी सारी एनर्जी को उनकी सेवा में लगाना, तन से, मन से, वाणी से उनकी सेवा करना। बहुत सुंदर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिव्य ज्ञान की महिमा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। ओके, अमरावती माता जी, वेरी फास्ट आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिव्य ज्ञान की महिमा। दिव्य ज्ञान की महिमा, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दिव्य ज्ञान होने से परम शांति प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट, दोबारा मौका प्राप्त नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, सर्वाधिक पापी होने पर भी दिव्य ज्ञान होने पर दुख सागर को पार कर लेते हैं। यदि कोई सर्वाधिक पापी है वो भी इस दुख सागर को पार कर लेता है। हाँ, बहुत सुंदर। जी माता जी। फोर्थ पॉइंट है, जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। जी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर पॉइंट्स बोले। ओके, दैट इज वेरी वेरी नाइस। और भक्तों से भी हम इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हैं। और किसी भक्त को इस प्रश्न का उत्तर पता है? क्या है दिव्य ज्ञान की महिमा? ओके, रेणुका माता जी वांट्स टू से समथिंग। बताइए रेणुका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्य ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त अथवा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तब उस व्यक्ति को अन्य कहीं शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर शांति का अनुभव करता है, और शांति और ज्ञान यह कृष्ण भावना में होती है। शांति की परिणति कृष्ण भावना में होती है। ज्ञानी हो जाता है तब वह सारी बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर माता जी, आपने तो बहुत सुंदर महिमा कही है। वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। ओके, सो एवं गुप्ता प्रभु जी, आप भी हमें बताइए कि दिव्य ज्ञान की क्या महिमा है? जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की महिमा मालूम पड़ जाती है तो सबसे पहले तो उसका यह है, वह मोह में नहीं पड़ता है। वह अपने आप को आत्मा समझने लग जाता है, शरीर नहीं मानता है। जब शरीर नहीं मानेगा तो शरीर से संबंधित माता पिता भाई बहन पत्नी या संपत्ति सम्मान इन सब के प्रति मोह छोड़ देगा, और उसका एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, मैं तो भगवान का अंश हूँ और उनकी सेवा करके उनके धाम में मुझे जाना है। भगवान ने जो है गीता के 4.36 में कहा है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी अधिक पापी समझा जाए तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ करके भवसागर को पार कर लोगे। इसका मतलब ये है कि हम जो है अज्ञान के भवसागर में पड़े हुए हैं। इस अज्ञान के भवसागर से हम अपने प्रयत्न से जो है इसको पार नहीं कर सकते। हमें जो है दिव्य ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा, कृष्ण भगवनामृत में काम करना पड़ेगा, और इस नौका में बैठ करके हम अज्ञान रूपी भवसागर को आराम से पार कर सकते। इसी तरह से गीता के 4.37 में भगवान ने कहा है कि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंधित पूर्ण ज्ञान और उसके संबंध की तुलना अग्नि से की गई। अग्नि क्या करती है कि जो है लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है। उसी तरह से ये दिव्य ज्ञान हमारे सारे कर्म, चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, उन सबको भस्म कर देती है। और उससे जब तक हमारे
पाप और पुण्य दोनों तरह के ही कर्म नष्ट नहीं होंगे, तब तक हमें इस भवबंधन में, इस भव संकट में रहना ही पड़ेगा। तो दिव्य ज्ञान है हमारे दोनों ही तरह के कर्मों को नष्ट कर देती है। केवल जो है कुछ प्रारब्ध, जो हमारे प्रारब्ध है उनको छोड़ देती है। जो भगवान की व्यवस्था होती है, ये जो है वह जो है उस भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार जो है और लोगों को कर सके। इसी तरह से गीता के 4.30 में कहा गया है कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं है। उदात का मतलब ऊंचा, बहुत उच्च क्वालिटी की। ये दिव्य ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य भक्ति करता है तो धीरे धीरे जो है वह आध्यात्मिक उसका जो है आचरण बढ़ता जाता है। भक्ति के कई सोपान हैं, जैसे सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। जो है भजन क्रिया में ये मेन जो है श्रवण कीर्तन और स्मरण है। इसके बाद में अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि हमारे जो कई सारे जो है पाप भरे हुए हैं, काम, को क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से हमारा छुटकारा हो जाए। उसके बाद में वह निष्ठा लेवल पर पहुंचता है। उसके बाद में जब निष्ठा लेवल पे पहुंच जाता है तो भगवान के नाम में उसकी रुचि और फिर आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके बाद में वह भाव लेवल पर पहुंचता है। उस समय हमें परिपक्व फल मिलता है, और उस परिपक्व फल को प्राप्त करने के पर वह आदमी जो है अपनी आत्मा में रमण करता है और परम शांति का अनुभव करता है। अब लेकिन यह है कि ये पर जो परिपक्व फल प्राप्त करना है, इसको कुछ लोग तो बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं और कुछ जो है बहुत ज्यादा समय लगा लेते हैं। तो जल्दी प्राप्त करना है अगर इस फल को, तो हमको कुछ चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि जो है हमारे श्री उपदेशामृत में है कि एक तो पूर्ण उत्साह से वो भजन करे। पूर्ण उत्साह का मतलब यह है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए, खाली उत्साह नहीं होना चाहिए। अगर हम खाली उत्साह करेंगे, मान लीजिए सुबह से लेकर के रात भर और दिन भर भजन ही भजन करते जा रहे हैं, तो उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा और उसको नींद भी नहीं आएगी और थोड़े दिन बाद में वो बीमार हो जाएगा। तो हमें क्या है, बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्साह पूर्वक काम करना है। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है कि हम जो है सुबह स्नान करें, तिलक लगा करके फिर भजन करने लगे। तुलसी जी का पौधा अपने सामने रख करके फिर हम भजन करें। एकादशी के दिन हम ज्यादा भजन करें, या मंदिर में बैठ करके हम ज्यादा भजन करें, तो उसका जो है उत्साह और उस फल का फल जो है हमको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मिलेगा। इस तरह निश्चय पूर्वक हमें भजन करना है। निश्चय पूर्वक का मतलब यह है कि हमारे साथ में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख हो, सुख हो, और किसी तरह की घर में आपत्ति आ गई है, फिर भी निश्चय जो कर रखा है, इतने भजन तो मुझे करना ही है, 2 घंटे भजन करना है, 16 माला करनी है, 26 माला करनी है, जितनी आपने संख्या पूर्वक निर्णय ले रखा है उसको करना ही करना है। फिर इस भजन करने में धैर्य का बहुत ज्यादा ध्यान है। ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी आप अधीर हो जाएं कि हमें तो 6 महीने हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसको तो जो है परिपक्व फल है और उसको प्राप्त करने में समय लगता है, तो धैर्य भी आपको बनाए रखना पड़ेगा। इसके साथ में क्या है, हमको जो भक्ति सेवा में के अनुकूल कार्य है वो करने हैं। यानी जो है 9 भक्ति जो अंग है भक्ति के, वो 9 भक्तियों को करते रहना है। अभक्तों का संग हमको त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है हमारी भक्ति जो है उठा हो जाएगी। और फिर जो है जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनके पद चिन्हों का भी अनुसरण करना पड़ेगा, ताकि हम भक्ति के मार्ग से भटके नहीं और ये परिपक्व फल जल्द से जल्द प्राप्त करें। इसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिनको अगर हम छोड़ेंगे तो भी भक्ति हमारी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। जैसे अत्याहार, बहुत ज्यादा खाना, या बहुत ज्यादा जो है धन संग्रह कर लेना, या और चीजें इकट्ठी कर लेना। अगर ये सब हम करेंगे तो हमारा सारा समय तो जो है उनको मेंटेनेंस करने में ही चला जाएगा, तो भक्ति करने में हमारा जो है हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए अत्याहार को हमको त्यागना पड़ेगा, और केवल ऐसी चीजें ही हमें स्वीकार करनी है जो भक्ति में हमारे सहायक है, और जो भक्ति में सहायक नहीं है उन चीजों को स्वीकार नहीं करें। यानी युक्त वैराग्य हमको अपनाना पड़ेगा। इसी तरह से को प्रयास करना है। प्रयास का मतलब ये है कि हम जो है अच्छी तरह से इसका प्रयास करें। भौतिक उद्यमों के लिए बहुत अधिक प्रयास करना, इस जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, वो भी है। तो प्रजल बिना बात में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनको भी हमें त्यागना पड़ेगा। नियमाग्रह, जो भगवान ने नियम बनाए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, कोई ऐसा हो सकता है कि दिखावे के लिए ही जो है
भक्ति कर रहा है, माला लेके बैठा रहता है, बातें इधर उधर कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए मैं तो 64 माला कर रहा हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दिखाने के लिए नहीं करना है, या अपना स्वयं का कोई भक्ति का मार्ग नहीं अपनाना है। जिस तरह पूर्ववर्ती आचार्य ने हमसे कहा है, उसी तरह हमें भक्ति करनी है। इसी तरह से हमको जन संघर्ष यानी अभक्तों का जो है हमें त्याग करना पड़ेगा, और लालच ज्यादा लालची भी हमको नहीं बनना है। सांसारिक प्रवृत्ति भौतिक उपाधियों के लिए लौल्य रखना, कि इस जगत में कुछ मिल जाए, कुछ सम्मान मिल जाए, उसके लिए बहुत सम्मान मिल जाए, इस लालच। तरह की चीजें नहीं होगा। बहुत और सुंदर। ये जो ऐसे हैं चीजें हैं, इससे हमारी भक्ति कुंठित हो सकती है, इनका भी हमको ध्यान करना है, तभी जो है भक्ति का परिपक्व हमको सिद्ध प्राप्त हो सकता है। अमेजिंग प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर आपने दिया, थैंक यू सो मच। ओके, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है? ओके, अनीता माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति कृष्ण में श्रद्धा रखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, वह व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। यह श्रद्धावान और संयत इंद्रिय, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है? इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमने इसको बहुत 2 दिन लिया था इसको। किस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है? ओके, सो मैं देख रही हूँ सेम ही हाथ खड़े गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बच्चे जो सब पढ़ के आए हैं और कुछ बच्चे सोच रहे कि अब तो हम क्लास में सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, सो कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? अमरावती माता जी आप बताइए, किस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है? जिसे भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है और न ही भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता है, और वो भगवान कृष्ण के वचनों में कोई श्रद्धा नहीं होती है और उनके वचनों में उन्हें डाउट रहता है, इस संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। ओके, अच्छा प्रयास किया आपने माता जी। हम और सुनना चाहते हैं, आपने सही उत्तर दिया, थोड़ा और सुनना चाहते हैं हम इसी चीज पर। कौन बताएंगे इसको? अनीता माता जी आप प्रयास कीजिए, कौन व्यक्ति है जिसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है? माता जी, अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति, जो शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्हें संदेह है, ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यस, अज्ञश्च अश्रद्धानुश्च, जो अज्ञ है अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है और अश्रद्धावान है मतलब शास्त्र पे श्रद्धा नहीं रखता, सो नायम लोकोस्ति ना परो, ना इस लोक में ना परलोक में, ना सुखम संशयात्मा, इस प्रकार का जो संशय आत्मा है, शक करने वाला आत्मा, उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, नहीं? यानी जिसको शब्द प्रमाण पर विश्वास नहीं है कि जो शास्त्रों की वाणी है वो सही है, जिसको ऐसा विश्वास नहीं है, उसको कहीं सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। अब यहाँ पर मुझे कुछ याद आया, ये श्रद्धावान वाले पिछले वाले श्लोक पर, कि देखिए तपस्या तो बहुत अधिक होती है वो लोग प्राप्त करने की। सतयुग में अगर हमारा जन्म हुआ होता तो हमको हजारों साल तपस्या करनी पड़ती, पर हम सतयुग में नहीं है, हम कलयुग में है, राइट? तो दिस इज वन बेनिफिट कि अब वो उतना तपस्या हमको नहीं करना, कम तपस्या करनी है। और वो कम तपस्या भी एक्चुअली बहुत ज्यादा है, डेली का 1 लाख नाम जप करना और बहुत सारे नियम। लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने उनको बहुत प्रसन्न किया अपनी सेवा से, आप जानते हो, राइट? 69 की आयु में भी पूरे विश्व का भ्रमण करके उन्होंने भरसक प्रचार किया भगवान के नाम का, राइट? तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और किसी प्रकार से उन्होंने ये डील कर दी है कि जो कोई भी व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा और 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो जो नियम तो है वो तो बहुत हाई है। अगर आप वृंदावन में यहाँ भक्तों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो लोग कितना कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही डील प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत अधिक डिस्काउंट में लेकर आ गए हैं। अभी तो 16 माला हो सकता है किसी को बहुत अधिक लगे, लेकिन अगर आप वाकई में लोगों को देखेंगे भजन करते हुए
दिन रात सुबह से शाम, तो आपको महसूस होगा कि हमको तो वही डील बहुत कम में दे दी गई है, राइट। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के वचनों पर श्रद्धा रखना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वचन दिया है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, राइट। भगवान ने कहा है कि जो कोई भी मेरे और अर्जुन की इस दिव्य वार्ता, इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है, तो उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई सेवक है ना होगा। तो समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके सबसे प्रिय सेवक है, तो उन्होंने बोल दिया, मतलब यही बात है, और जो इसका पालन करेगा वो घर जा रहा है, सिंपल। सो इस प्रकार से श्रद्धा होना इस पर, और जिसको प्रभुपाद जी में श्रद्धा नहीं है उसकी कोई गति नहीं है, राइट। आगे चलते हैं, आखिरी प्रश्न ये मैंने ऐड किया है एक डाउट को क्लियर करने के लिए। ये प्रश्न है, स्वरूप सिद्ध गुरु के शरणागत होने पर गुरु किस प्रकार कृपा करता है? तो इससे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दें, मैं थोड़े से और क्वेश्चंस को पूछती हूँ। क्या वो किसी प्रकार की विभूति लगा देते हैं माथे पर, या उनके हाथ से किसी प्रकार की रोशनी आती है, एक तेज पुंज? तो एक गुरु किस प्रकार से कृपा करता है? आप लोग सोच सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये नया प्रश्न है। अगर अमर गुप्ता प्रभु जी आप बोलना चाहते हैं? स्वरूप सिद्ध गुरु के शरणागत होने पर ये जो है दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमें जो है जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि आप जो है शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का काम भगवान की सेवा करना है, और आपका यही काम है कि भगवान को प्रसन्न करना है सेवा करके, और भाई भगवान को नाम। यस प्रभु जी, आपने सही बोला कि वो बताते हैं, दैट वाज द पॉइंट, कि गुरु हमको दिव्य ज्ञान बताते हैं, अर्थात अपनी वाणी के द्वारा वो हमारी सहायता करते हैं। जैसे अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी वाणी के द्वारा सहायता करता है। आप डॉक्टर के पास गए, राइट, उसने देखा क्या रोग है, फिर वो बोलता है कि ये दवाई आप जो है ले लेना, तो वो उसका सहायता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, वो दवाई ही ना दे, तो वो कोई हेल्प हुई? उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो अपनी वाणी के द्वारा वो हमारी सहायता करते हैं। हमारा रोग जानते हैं कि हमको भव रोग है, राइट, बार बार हमको इस भव सागर में आना पड़ता है, इसीलिए हमको दवाई लिख कर देते हैं, 16 माला रोज जप करो, 4 नियमों का पालन करो। तो गुरु कैसे कृपा करता है? अपनी वाणी के द्वारा। ये बात समझिए। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में रहते हैं कि नहीं कुछ और होता होगा, कुछ मैजिक पिल, कुछ इस अंधविश्वास में लोग रहते हैं ना। गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु अपनी वाणी के द्वारा हमारी सहायता करता है, अपने शब्दों के द्वारा, राइट। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप जिन भक्तों ने इस राइट आज के डिस्कशन में पार्ट लिया, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिए, और जो लोग सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान पर चर्चा है, इससे उदात्त और महान और कुछ नहीं, राइट। सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर दीजिए। चलिए हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, और हरे कृष्णा।